हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले GK के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने अगर पूरा कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आरपीएफ में आपका अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को मन लगा करके पूरा करना है और पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो क्या कहते थे हम, ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो आमिर ए आखर कहा जाता था। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इसमें महाराजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, यानी 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो है वो है एशिया महाद्वीप, ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि बेब्रोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कौन से शहर में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये स्थित है माया नगरी मुंबई में या फिल्मों की नगरी मुंबई में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तो भारत में संघ राज्यों का शासन ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 6 कि जिला कलेक्टर का पद किस वर्ष बनाया गया था। तो कब बना था जिला कलेक्टर का ये पद। तो इसे बनाया गया था 1772 में जिला कलेक्टर के पद को। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो कौन से जगह पर ये स्थित है। तो ये स्थित है बंगलुरु में। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो कौन से शहर कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी। तो ये कहा जाता है मुंबई को, और मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, यानी किसने भगत सिंह का साथ दिया था। तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के दौरान है भगत सिंह का साथ दिया था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो कौन से राज्य में पाई जाती है। तो भैंसा सिंगी जो जनजाति है ये भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। किसमें, नागालैंड में। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं। तो ये किस प्रकार की तरंगे हैं,
प्रकाश तरंगें। तो ये हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कैसी हैं? अनुप्रस्थ हैं। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे जो प्रतिपादित किया था वो फैराडे ने किया था। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? तो जो लोलक की कालावधि है वो निर्भर करती है लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष से किया गया था? तो कब हुआ था? तो विश्व वन्यजीव निधि का जो शिलान्यास हुआ था वो हुआ था 1961 में। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार? तो ये बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष से हुई थी? तो कब हुई थी नेल्सन मंडेला की मृत्यु? तो 2013 में हुई थी और नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका के रहने वाले थे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? तो हिंदू वृद्धि दर शब्द का ये प्रयोग सर्वप्रथम किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि रबात किस देश की राजधानी है? तो ये कौन से देश की राजधानी है रबात? तो ये है मोरक्को की। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी? तो किगाली। क्या? किगाली ये रवांडा की राजधानी है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था खासी विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था तीरथ सिंह ने। किसने? तीरथ सिंह ने। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने गोल मेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो किसने लिया था? तो गोल मेज के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और गांधी जी गए थे। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोल मेज के तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि सल्तनत काल में हक ए सर्ब थी। तो ये क्या थी हक ए सर्ब ये आप लोगों को बताना 24 का राइट आंसर। तो ये एक सिंचाई कर था। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है।
26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने किसी विधेयक की धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा आता है? तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय देता है वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि होवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? होवन बांध। तो इसको बनाया गया है कोलोराडो नदी पर। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ये कौन से राज्य की है? तो ओबरा ताप विद्युत परियोजना है ये है उत्तर प्रदेश की। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो किसको कहा था भारत का हीरा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 33 की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय स्थित है देहरादून में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? रोमा सिंह विद लाइफ को देव आनंद है इस पुस्तक के लेखक। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 36 की रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को कहती हैं हम दक्षिण अमेरिका का द्वार? तो वेनेजुला को कहा जाता है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था ये हुआ था 1949 में। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है ये किसने कहा था? तो यह किसके द्वारा कथन कहा गया था? 39 का राइट आंसर तो प्रोफेसर हिंस ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अभी प्रश्न संख्या 10 और रहेंगे, वो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था, जिनका साथ दिया था बटुकेश्वर दत्त ने। तो ये बम फेंका था असेंबली हॉल में 1929 में। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी। तो कब रखी थी, तो ये 1940 में रखी थी। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 है कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो आज़ादी से पूर्व जो स्वाधीनता दिवस है वो 1930 में मनाया गया था और 26 जनवरी का वो दिन था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। तो कब आया था परिवार नियोजन कार्यक्रम ये आप लोगों को बताना है। तो 1952 में आया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 6वां है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, तो ये स्थित है कोलकाता में। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो कौन से देश को हम वनों का देश कहते हैं, तो कांगो को कहते हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी की मुख को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को, तो क्रेटर कहा जाता है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बाकी के तीनों नदियां वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये ताप्ती नदी नहीं बनाती है डेल्टा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम उसके मुहाने को, तो एस्चुरी कहते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ताप्ती के मुहाने को भी एस्चुरी कहा जाता है, ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।